तो जब वो वही कि जब तो पहली मैं बार वही चीज पूछ रहा था प्रभु, ये बताइए कि दोनों जो खेमे हैं, देखिए अब ये लड़ाई आरक्षण की, और जितनी आबादी है भाई, जितनी नौकरियां, दाखिले वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका में भी अगर जजों की तादाद बढ़ जाएगी, उसमें पुट आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा जज हो जाएंगे तो फैसले भी उसी लिहाज से थोड़े और बदलने भी लगेंगे। तो यही बात राहुल गांधी भी कहते दिखते हैं, पर इसको ज़मीन पर उतारना, एक तो कह देना और ज़मीन पर उतारना, लोग भरोसा उन पर करेंगे या अंतर्द्वंद जो एनडीए में चल रहा है आरक्षण को लेकर, जो विरोधाभास वहां है? संदीप, पहले तो मैं कुछ बातों से सहमत, मैं इससे कुछ बात सहमत हूं कि अब जजेस भी आप जाति के आधार पर ढूंढना शुरू कर देंगे, डॉक्टर भी जाति के आधार पर ढूंढना शुरू कर देंगे, नर्सेज भी, तो ये सब चलेगा नहीं। कई चीज़ों पर रिजर्वेशन ही, मेरिट पे भी आदिवासी लोग और अच्छे अच्छे डॉक्टर हमने देखे हैं, दलित बहुत अच्छे डॉक्टर देखे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 ऑलरेडी चीफ जस्टिस बन चुके हैं, एक और बनने वाले हैं गवई साहब, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं से बन करके आए हैं। तो आप ऐसी स्पेशलाइज पोस्ट के अंदर, मैं कभी जब जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ तेरी जात क्या है, जब मेरा हार्ट अटैक होता है या किसी का होता है या टिकता है, उसके अंदर ये नहीं पूछा था डॉक्टर क्या था, बचने की कोशिश की जाती है। तो हम जब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरह की, वहाँ पे डॉक्टर भी दलित होना चाहिए, जो कि ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुछ नहीं होता वो डॉक्टर क्यों बने? इसी तरह मेरिट के ऊपर कई चीज़ें चलती हैं, परंतु सरकारी नौकरियां हैं जो जनरल जिनको कहते हैं, जिसके अंदर हर आदमी काम कर सकता है, उसके अंदर एक बार मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग गरीब आदमी के ऊपर नहीं आने देना चाहते। वीपी सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में एक रेजोल्यूशन मेरे से बनवाया था कि 1 फैमिली 1 पोस्ट, उसको समर्थन करने के लिए दलित नेता भी मुलायम सिंह ज़्यादा मेरे साथ नहीं खड़े हुए, किसी ने सपोज नहीं किया। तो आप हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जितने दलित नेता हैं, जितने विचारक हैं, उन्होंने दलितों को कितनी नौकरियां दी हैं, कितने बैकवर्ड लोगों ने किए? आपके यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल आते हैं भाषण देने के लिए, हर जर्नल पे बैठे होते, उनसे पूछिए आपने कितने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग रखे हुए हैं। ये तो बहाने, अपने नेता दाल उनके जैसे राशि तो कहते दुकान खड़ी कर दी। नहीं, बात वही है नेता बन गया, मैंने घंटी कौन बांधेगा, ये बात पलट कर की जी आपने क्या किया, ये थोड़ी वोटाबाउटरी नहीं हो जाती है क्या प्रभु? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ भाई, आप अखबारों में इतने अखबारों के संपादक रहे, टीवी में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, कितने संपादक ब्रॉडकास्ट चैनल्स में, नेशनल न्यूज चैनल्स में वो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं, या अखबारों में कितने संपादक दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं? ये तो पत्रकारों से भी सवाल पूछा जा सकता है। मैं एक का जवाब दूंगा। मैंने कई बार लोगों को रखा, मैंने कम से कम 1012 जर्नलिस्ट भर्ती किए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे यहाँ काफ़ी दलित लोग एडिटर की पोस्ट पर रहे हैं, मैंने तो पूछा नहीं था कौन है वो, अच्छे रिपोर्टर थे, अच्छे राइटर थे, इंग्लिश जानते थे। एक नाम जरूर दे दूंगा आपको, अंशु लवजीत का नाम सुना है ना आपने जी? अंशु लवजीत मीना कुमार के बेटे हैं, उनको इंडिया टुडे के अंदर एंटरटेनमेंट एडिटर, फिल्म एडिटर मैंने रखा था। तो इसलिए मैंने कभी नहीं देखा क्या है। तो दलित अगर गणना शुरू में ये बात है कि संपादकों की बात कर रहा हूं, जितनी आप कहते हैं संपादक तो आजकल रिपोर्टर से ज्यादा हो गए हैं, न्यूज चैनल्स में हर कोई संपादक है। नहीं, संपादक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जब मैं था, इंडिया टुडे में था, मैं बता रहा हूं मेरे यहाँ संपादक दलित रहे हैं, पर इसलिए नहीं कि वो दलित थे, इसलिए थे कि वो मेरिट पे डिजर्व करते थे। अब तो ये नहीं, मेरिट की बात है फिर तो यहाँ पर नहीं आप ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण आप हाँ बोलिए प्लीज प्रभु। पर बात यहाँ पर ये नहीं है मेरिट की। अगर मेरिट की बात है तो प्रधानमंत्री खुद अपना दखल दिखाते हुए लैटरल एंट्री पर विज्ञापन वापस क्यों ले लेते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।